जय हिंद प्यारे भाइयों, मैं हूं आर विशाल और आज है नवरात्र का पहला दिन। तो ये बड़ा ही शुभ समय है और जैसे ही अशुभ के विपरीत शुभ समय, क्योंकि भी आपका पितृ विसर्जन वाला समय चल रहा था, तो उसके बाद जैसे शुभ समय आया तो मैं आपके बीच में एक शुभ समाचार लेकर आया हूँ। जी हाँ, बिल्कुल बहुत काम की चीज़ है। जो हमारा कम एज का बच्चा है और जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तीन चीज़ें, एक तो जिसकी अपनी मजबूरी है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और या जिसका सपना होता है वर्दी पहनने का, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है एसएससी जीडी। एसएससी जीडी 2025 का आपको पता है कि वैकेंसी का क्या हुआ फाइनल हो गई, मतलब कि फिजिकल हो गया। 26 के बारे में बात करने क्यों आया हूँ, क्योंकि ये वो वैकेंसी है दोस्त जो मुझे लगता है, मुझे ही नहीं बल्कि सबको लगता है, जो भी हिंदुस्तान में पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैयारी कराते हैं। वैसे तो एमकेसी का कोई जोड़ नहीं है, आपको मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये अभी तक की सबसे बड़ी भर्ती आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। और पोस्ट को लेके आज तक जो मैंने कहा है उसमें कहीं कोई डाउट नहीं होता। एसएससी जीडी भर्ती के बारे में आपको बताऊं कि सबसे खास बात है ये कि ये वो पोस्ट है जो सबसे हाई स्कूल पास, 10वीं पास के बाद बच्चा इसमें जा सकता है। तो अगर आप सोचिए कि इतनी छोटी उम्र में अगर कहीं भी नौकरी मिल रही है, एनडीए में भी बच्चा जाता है तो वो कब जाता है, इंटर के बाद जाता है, लेकिन यहाँ पे 10वीं पास के बाद आप तुरंत इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी, ये तो हमने आपको बता दिया इसमें बात क्या करना है। इस जॉब की खास बात क्या है कि 10वीं पास छात्र इसके लिए एलिजिबल है, मतलब, और सैलरी भी इसकी पता है आपको, सैलरी भी अच्छी सैलरी 30,000 से आप स्टार्ट करते हो। और एक खास बात यह है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ड्यूटी इसमें यहाँ पे रिस्क ड्यूटी होती है, क्योंकि आप हमेशा सेना को और स्टेट के पुलिस को हमेशा कवर देने का काम करते हो, दोनों के बीच की कड़ी बनते हो आप। तो आपको 12 महीने की जगह 13 महीने की सैलरी मिलती है। इम्पॉर्टेंट बात यह है। आगे हम देखें तो 2026 की वैकेंसी के बारे में मैंने आपसे कहा कि बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। 25 में भी देखिए पोस्ट आपके कितनी पोस्ट, अगर हम 2022 में बात करें 50 लाख से ज़्यादा, 24 में 46,000 भर्ती आई थी, 52 लाख ज़्यादा फॉर्म। तो मतलब ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई वैकेंसी बहुत आने वाली है और हमें तो मौका ही मौका हमारे पास से, एक साल में 1 लाख वैकेंसी मिलने का चांस, जैसे भी देखिए 2025 कंप्लीट हुआ, अक्टूबर में फॉर्म आ जाएगा 26 का, तो 1 साल में 1 लाख वैकेंसी। लेकिन आप ज़रा नंबर ऑफ एस्पिरेंट देखिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट देखिए, 52 लाख, 55 लाख, 56 लाख लोग पूरे हिंदुस्तान में एसएससी जीडी में बैठते हैं। खास बात आपको बताऊं कि हम इलाहाबाद प्रयागराज में हैं और हमारे यहाँ एसएससी जीडी की बैच में आसाम तक से लड़के नहीं, लड़कियां भी, आसाम तक की लड़कियां हमारे यहाँ ऑफलाइन आके तैयारी कर रही। मतलब कितनी क्रेज है जॉब की कि असम से, त्रिपुरा से, मेघालय से लोग चल के आते हैं, हमारे यहाँ तैयारी करते हैं और सेलेक्ट होके जाते हैं। तो 2026 की वैकेंसी को आप एकदम से 100% मान लें कि इसको छोड़ना नहीं है। 2026 आपके जीवन का सबसे गोल्डन ईयर होने वाला है अगर आप कंटिन्यू तैयारी में लग जाए। देखिए 2026 की वैकेंसी कब से स्टार्ट हो रही, सितंबर का लास्ट हो चुका है, अक्टूबर में फॉर्म आने का नोटिफिकेशन एसएससी ने कर रखा है। मतलब कि अगर अक्टूबर में फॉर्म आता है और आपका एग्ज़ाम होता है फैब मार्च में, तो आपके पास टाइम कितना है। अगर ख़त्म करना चाहें तो सितंबर जाएगा दुर्गा पूजा में, अक्टूबर जाएगा दिवाली में, ऐसे ही समय बीत जाएगा। और अगर यूज करना चाहें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने का टाइम है। अगर आप जीरो से स्टार्ट करें, जीरो इन द सेंस कि आपने हाई स्कूल तक तो, इंटर तक तो पढ़ाई करी है, अगर आप एकदम केवल कंपटीशन का सी स्टार्ट करें मेरे साथ, तो मैं गारंटी देता हूं पहली बार आपको दौड़ने भेज दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहली ही बार में आपको मैं दौड़ने भेज दूंगा दोस्त। अब बाकी वहाँ वाला काम आपका होगा। एमकेसी में आने के बाद आपको एक और अच्छी बात बता दूं, मैं एमकेसी की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट हों और मतलब कि किसी ऐसे ऑप्शन की तरफ देखें जहां पे कुछ मिलना जुलना नहीं है। अगर यहां हमसे जुड़ते हैं आप, तो हम आपका रिटर्न तो कराते ही कराते हैं, साथ ही साथ हमारा फिजिकल डे फर्स्ट से स्टार्ट हो जाता है और हमारे फिजिकल ट्रेनर हर एक बच्चे को फ़ोन करके, गार्जियन तक को फ़ोन करते रहते हैं कि बच्चा आपका आ रहा है कि फिजिकल में नहीं आ रहा है। सुबह से हम फिजिकल कराते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम। अब देखिए इसके एग्जाम में क्या आना है भाई, एसएससी जीडी में 80 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन मैथ से, 20 रीजनिंग से, 20 हिंदी या अंग्रेजी से, 20 जीएस से। मेरिट भी आपको देखना पड़ेगा कि मेरिट की कंडीशन क्या है। इसकी मेरिट 3 टाइप से बनती है, जनरल रीजन, बॉर्डर रीजन एंड इसके बाद इसकी मेरिट बनती है नक्सल रीजन। हम मेरिट पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। 60 मिनट में 80 सवाल, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, बिना तैयारी के काम नहीं होना। 60 मिनट में 80 सवाल आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं।
अब आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके में देखिए, इसके बाद क्या आपका फिजिकल है। फिजिकल में आपका बॉयज़ का 5 मिनट रनिंग है 24 मिनट में, गर्ल्स का 1.6 मिनट रनिंग है 8.5 मिनट में। हाइट 170 बच्चे की होनी चाहिए, बच्ची की 157 होनी चाहिए। चेस्ट के का मेजरमेंट ये है। अब सवाल है कि तैयारी कैसे करें। बिल्कुल सही बात है। आखिर सवाल ये है कि तैयारी हम कैसे करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तैयारी करने के लिए आप पहले तो आपके मन की दृढ़ता एकदम कठिन हो जाए। 4 स्टेप हमने लिखा है। स्टेप फर्स्ट में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, हर सब्जेक्ट को अच्छे से समझो, कोई चैप्टर स्किप मत करो, इंपॉर्टेंट चीज़। सेकंड क्या है भाई, प्रैक्टिस PYQ, पूरा का पूरा जब से SSC GD है तब से आज तक के हर एक क्वेश्चन को, मार्केट में हमारी किताबें खुद ही हैं, सब मार्केट में अवेलेबल है किताबें। आप MKC की किताब ले लो PYQ की, या किसी की भी PYQ लेकर के मेरे भाई एक एक क्वेश्चन को कई बार लगाना। स्टेप थर्ड में मॉक टेस्ट एंड क्विजेज। इंपॉर्टेंट ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती क्योंकि इसका टेस्ट ऑनलाइन मोड में होगा। तो ऑनलाइन मोड में कई बार तैयारी होने के बाद भी बच्चा वहाँ गच्चा खा जाता है। तो खूब मॉक टेस्ट करें। हमारे पास नेशनल लेवल का लैब है जहाँ पे हम हमेशा बच्चों को कंटिन्यू भेज करके टेस्ट कराते रहते हैं। डेली बेसिस पे भी चलते हैं, एग्जाम के टाइम पे डेली बेसिस पे चलते हैं। गलतियों को एनालाइज करें। स्टेप 4 में है फिजिकल फिटनेस। सब बहुत ज़रूरी बात है फिजिकल फिटनेस। मैंने बता दिया कि पहले दिन से हम आपको स्टार्ट कर देते हैं फिजिकल की तैयारी कराना। अब दोस्तों SSC GD के लिए सुनहरा मौका आपने देख ही लिया। अब देखिए यहाँ पे एक शायरी लिखी हो कि याद रखो, शायरी नहीं एक बात लिखी है, याद रखो इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। बहुत ऊंची बात है कि इंतज़ार करने वाले उतना ही पाते हैं जितना कोशिश करने वाले क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। भाई बस वही आपको मिलता है। तो प्लीज़ इंतज़ार ना करें। बिल्कुल जब आप ये वीडियो देखें तो आपने SSC GD की सारी बातें समझ ली। अब SSC GD में है क्या, पैरामिलिट्री फोर्सेज, जैसे मैंने कहा स्टेट की पुलिस है, सेंट्रल पुलिस है, साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। BSF है, CRPF है, दिल्ली पुलिस भी इसी में आपका है, SSF है, ITBP है। तो ये पैरामिलिट्री फोर्स में आपको नौकरी मिलने वाली है बिना किसी देरी के। अगर आप कोई सपना रखते हैं, आपके मन में ये बात है कि आपको वर्दी पहननी है, तो आप हमसे जुड़ें, हम आपके सपने को साकार करेंगे। जय हिंद दोस्तों।